हृदय हर्षाय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संत भगवान की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री संपन्न श्री स्वामी राम हर्षणदास जी महाराज के द्वारा विरचित श्री प्रेम रामायण महाकाव्य के माध्यम से हम आप लोग चित्रकूट कांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रसंग में हम आप लोग 240 से 245 तक की कथा श्रवण करेंगे। कल के प्रसंग में हम आप लोगों ने श्रवण किया कि श्री सिद्धि जी से श्री लक्ष्मी जी महाराज जो उन्होंने कामतागिरी के अंदर दिव्य धाम देखा था उसकी बातें कह रहे हैं। उन्होंने बताया कि यथा लखे भीतर गिरहि रसकेश्वर सिया राम, अमित चरित परिकर सहित नित्य सुखद सदराम। श्री लक्ष्मी जी महाराज ने कहा, हे प्रियाजू, मैंने कामतगिरी के अंदर रसकेश्वर श्री सीताराम जी महाराज को अनेक प्रकार का चरित्र परिक्रमों के साथ करते हुए आनंद से उन्हें देखा है। सुनत कुंवरे अति आनंद माती, प्रेम विभोर हृदय पुलकाती। कहत सुनत दो आनंद मगना, निर्मल एक चित्त जिमि गगना। जिस समय श्री सिद्धि कुंवर जी ने अपने स्वामी लक्ष्मी जी महाराज के द्वारा श्री सीताराम जी महाराज की उन लीलाओं का जब सुना तो उन्हें बड़ा ही सुख हुआ। दोनों उनके चरित्रों में आनंद विभोर हो जाते हैं, प्रेम विभोर, हृदय पुलकाती, उनका हृदय जो है पुलकित होने लगता है। कहत सुनत दो आनंद मगना, वे दोनों दंपत्ति श्री सीताराम जी महाराज की उन लीलाओं को सुनकर के आनंद में मग्न हो जाते हैं। और उनका चित्त कैसा हो गया? निर्मल एक चित्त जिम गगना। जिस तरह से आकाश निर्मल होता है इसी तरह से प्रेमियों का भी हृदय बिल्कुल निर्मल होता है। तब धरे धीर कुंवरे प्रिय बोली, कहो प्राणपति बात अमोली। संशय एक अहे मन मोरे, दूर करहूँ बिनवों कर जोरे। श्री सिद्धि कुंवर जी ने जब इस लीला को श्रवण किया तो उनके हृदय में प्रेम और धीरज तो आया ही, फिर भी वो धीरज धारण करके और हाथ जोड़ करके अपने पति श्री लक्ष्मी जी महाराज से अत्यंत ही सुंदर वाणी से कहती हैं, संशय एक अहे मन मोरे। यद्यपि भक्तों के जीवन में संशय नहीं होता, लेकिन यदि संशय करके अगर कुछ पूछा ना जाए तो लीला बढ़ेगी कैसे? इस निमित्त से संशय एक अहे मन मोरे, हे नाथ, आपकी इस लीला को सुनकर के मेरे हृदय में एक शंका हो गई, इसलिए दूर करहूँ बिनबहूँ कर जोड़े। मैं हाथ जोड़ करके मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप इस संशय का निवारण करें। कामद गिरि भीतर वर लीला, सत्य कहीं रवो रे गुणशीला। प्रगट दिखे रघुवर बनवासा, करहि प्राणपति भ्रमहि विनाशा। श्री सिद्धि कुमार जी कहते हैं कि सत्य कहाई रौरे गुणशीला, हे गुणों के शील सागर, आप ये सत्य कहते हैं कि कामदगिरी भीतरवर लीला, मैंने अपनी आँखों से कामदगिरी में सुंदर भगवान की दिव्य प्रदेश में लीला देखी।
प्रगट दिखे रघुबर बनवासा। आप तो उसमें बता रहे थे कि उस दिव्य धाम में मैंने श्री सीताराम जी को अनेक भोगों से भोगते हुए देखा है। उनके दासी दास उनकी सेवा में लगे हुए हैं। ऋषि मुनि महात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश सब आ करके हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति कर रहे हैं। लेकिन मैं तो प्रत्यक्ष देख रही हूँ ना कि प्रगट दिखे रघुवर बनवासा। ये तो मैं प्रत्यक्ष देख रही हूँ कि श्री राम जी महाराज चित्रकूट वन में निवास कर रहे हैं, बहर रहे हैं। इसलिए करहि प्राणपति भ्रमहि निवासा। जो मेरे हृदय में जो भ्रम हुआ है इसका विनाश करें। जनक कुंवर कह सुनहु पियारी, मन चित लाए सुबात हमारी। यथा एक तिर लोकी राजा, राजत राज भोक सजी साजा। श्री सिद्धि कुंवर जी की इस शंका को सुनकर कुंवर लक्ष्मी जी कहने लगे, हे प्राण प्यारी सिद्धि, मेरी बात को मन चित लाए, मन चित्त से सुनो मैं जो कह रहा हूँ। यथा एक त्रिलोकी राजा, हे सिद्धू जी, जैसे कोई त्रिलोक का एक कोई राजा हो, राजत राज भोग सजी साजा। वह राजा अनेक प्रकार के भोगों को भोगता हुआ राजत राज, वह राज्य करता हो, माने सब चीज संपन्न होती है, सबका भोग करते हुए वह त्रैलोक का राजा मान लो राज करता है। तो समय अतिशय नहीं ताही के, को जगत भूआल, भोगत भोगे अनेक विधि, निष्कंटक जन पाल। श्री लक्ष्मी जी महाराज कहते हैं, हे प्रियाजू, वही राजा सम अतिशय नहीं ताई के को जगत भूपाल। संसार में जितने भी राजा हैं उसकी बराबरी के कोई दूसरे नहीं है। माने इतना महान है, ये उदाहरण दे रहे हैं, महान है। भोगत भोग अनेक विधि, वो राजा अनेक प्रकार विधि से वो भोगों का भोग करता है। और निष्कंटक जनपाल, और निष्कंटक माने बिना किसी रोक टोक के, किसी चिंता के वो अपने जनों की रक्षा भी करता है, माने अपने प्रजा का पालन करता है। खेलन चाहे हृदय मह आई, लीन्यों परिकर सकल बुलाई। रंग मंच पर पहुँच भुआरा, खेल ही खेल अनेक प्रकारा। वही राजा जो त्रैलोक के समान वैभव रखने वाला है, वो भी खेलने की इच्छा से, उसके हृदय में खेलने की इच्छा हुई, खेलत चाय हृदय में आई, उसके हृदय में खेल खेलने की इच्छा प्रकट हुई। तो उसने किया क्या? लीन्हे परकर सकल बुलाई, अपने सभी पाठ करने वाले जो परिकर हैं उसको उन्होंने बुला लिया। रंग मंच पर पहुँच भुआरा, वही राजा रंग मंच जो बना हुआ था, मंच जिसमें अभिनय किया जाता है, वहाँ पहुँच करके खेल ही खेल अनेक प्रकारा, वह वहाँ आकर के अनेक प्रकारों का खेल जो है खेल रहा है। लीला रुचि अनिरूप सुहाई, यथा अनेकन बेस बनाए। तैसे ही लीला सुख के हेता, बेस बनावे कृपा निकेता। श्री लक्ष्मी निधि कहते हैं, हे प्रियाजू, उस लीला को का विस्तार करने के लिए वही राजा अपनी रुचि के अनुसार, रुचि अनुरूप, अपनी रुचि के अनुसार अनेक प्रकार का वेश बनाता है। कभी राक्षस बन जाता है, कभी राजा बन जाता है, कभी माने जिस चीज़ का जो पाठ आया उस तरह की वो जो है प्रक्रिया करता है। इसी तरह से
तैसई लीला सुख के हेता। इसी तरह से लीला में किस तरह से सुख मिले। भेष बना में कृपा निकेता, कृपा निकेत श्री राम जी महाराज उस तरह का वेश बनाकर इस रंग मंच में आकर के लोगों को लीला दिखाने लगते हैं। सुख दुख परे राम भगवान,